लिखिए, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कल हम पढ़े थे, जैसे कि प्योर मेटल हम ऑब्टेन करते हैं। क्या निकालते हैं इससे जी? प्योर मेटल। और उसमें एक कॉपर के लिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। आज एक छोटा सा बात कर रहा है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेटल का लो होता है। और ये किसके लिए यूज करते हैं? लेड के लिए। तो लिख लो इसमें, इट इज यूज, लिक्वेशन में लिखिए, इट इज यूज फॉर, it is used for lower melting point, lower melting of metal, lower melting point of metal। जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो, उसके लिए यूज करते हैं किस प्रोसेस को? लिक्वेशन। और ये छोटा सा डायग्राम बना लूं, एग्जाम्पल में लिख लेना, लेड 2 या 3 नंबर में ये पूछ सकता है, लिखने आएगा एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो उसके लिए यूज करते हैं। तो लिखो इसमें, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस ये किसके लिए यूज करते हैं? लिखो, इट इज यूज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, इट इज यूज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम which have high melting point, which have high melting point, है ना? इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी जी? हाई होगी। किसके कंपेयर में? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से कंपेयर करोगे तो इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू इम्प्योरिटी। आगे लिख लो एक लाइन, उसी में कंटिन्यू करो, कंपेयर टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी की तुलना में इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने एक सिलिकॉन का ये ले लिया, रॉड लिया, ठीक है, ऐसा ब्लॉक लिया। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा देंगे, ऐसा रोलर वाला, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एक एंड से लाएंगे दूसरे एंड तक मूव कराएंगे। होगा क्या कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, आप इसको रोल कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मूव कीजिएगा, तो होगा क्या बताइए? ये मेटल तो पिघलेगा नहीं। पिघलेगा कौन? इम्प्योरिटी। अब बार बार इसको हम रिपीट करेंगे सेवरल टाइम्स। अब होगा क्या, ये पिघल के इस डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि इसको इधर से इधर चला रहे हैं, तो ये पिघल के किधर आएगा? इधर। और फाइनली ये जमा हो जाता है कहाँ पे? एक कॉर्नर पे। ये सारा इम्प्योरिटी कहाँ जाता है? पिघल के एक साइड फ्लो हो जाएगा, और ये जो इम्प्योरिटी है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा एट द एंड ऑफ ब्लॉक, कोई कॉर्नर पे, जिसको बाद में हम कट कर देंगे। कट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिलिकॉन मेटल प्योर फॉर्म। प्योर मेटल सिलिकॉन का मिल जाएगा, प्योर सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए यूज करते हैं, जहाँ मेल्टिंग पॉइंट इनकी हायर होती है, हायर एज कम्पेयर टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी पिघल के मतलब मेल्ट होके एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसको फाइनली हम कट ऑफ कर देंगे, काट देंगे। तो हमें यहाँ तक मिल गया, ये क्या है मेरा केवल? मेटल। आ रहा समझ में? तो एक पार्टिकुलर जोन को हटाते हैं, इसलिए इसको नाम क्या है? जोन रिफाइनिंग। तो आप ये डायग्राम बना लो और इसके नीचे 2-4 लाइन लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 या 3 मार्क्स का जो भी आएगा। तो पहले ये डायग्राम बनाओ समझने के लिए। और ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक हीटर। जिसको कि हम लोग एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करा रहे हैं। हाँ लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक हीटर moving from one end to another end, when electric heater moving from, इसको चलाया जाता है, ये चलने वाला है, रोटेटिंग है। when electric heater moving from one end to another end
एक तरफ से दूसरे इंड तक, अनदर इंड, हाँ वन इंड टू अनदर इंड, ठीक है। ठीक है, लिखो देन, हाँ देन impurity are melted, impurity are melted and flow in a particular direction, and flow in a particular direction. जिधर ये डायरेक्शन में इसको ले जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका भी फ्लो, देखो ये जिधर घुमा रहे हैं उधर ही फ्लो हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, खास डायरेक्शन में जिधर फ्लो करा रहे हो हीटर का, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, एज ए रिजल्ट, इसके कारण क्या होगा, लिखिए एज ए रिजल्ट impurity get concentrated at the corner, impurity फिर से लिख लो, impurity get concentrated at the corner, impurity get concentrated at the corner which is cut off, उसको काट दिया जाता है, which is cut off। अब अगर इसको काट दिए आप तो बताइए आपको केवल क्या मिला, प्योर मेटल मिला, तो इसी को बोलते हैं, एक पार्टिकुलर जोन को हटा के हमने इम्प्योरिटी को हटाया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। लिखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। हाँ ये लास्ट मेथड है, वेपर फेज रिफाइनिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, 2 स्टेप में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप वही हमारे पास क्या था, मेटल, और मेटल को हम कन्वर्ट करेंगे, लिखो मेटल कन्वर्ट इनटू वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड। और सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे वोलेटाइल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू प्योर मेटल। वोलेटाइल कंपाउंड को आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा गर्म कर दो, इसको एक टेम्परेचर देके हीटेड अप कर देंगे तो वोलेटाइल सब्सटेंस निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो ये है तुम्हारा वेपर फेज रिफाइनिंग। पहले हम वेपर वाले फेज में लाए और उसको गर्म किए तो वेपर्स सारे निकल गए इम्प्योरिटी, क्योंकि वोलेटाइल थे। वोलेटाइल का मतलब जो जैसे पेट्रोल होता है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस। कपूर देखे हो, कपूर थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, वोलेटाइल खुद गायब हो जाएगा ना, ये उसको वोलेटाइल कहते हैं। ओडोनिल ये सब देखे होगे है ना, नैप्थलीन वो जो कपड़ों के बीच में रखा जाता है, थोड़े समय के बाद वो अपने आप सबलाइन हो जाता है, सीधा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हुआ वोलेटाइल। तो ठीक है, इसमें 2 स्टेप में करते हैं, और इसमें जो हम मेथड्स पढ़ेंगे 2 मेथड है। पहला मेथड है, देखो फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, वैन आर्क मेथड, वैन आर्क मेथड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यही पूछेगा कि ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, कौन से मेटल के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छे से याद रखना, ये 2 मेटल के लिए यूज किया जाता है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में जी, इसके सर के ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखो। ये मेथड किया जाता है यूज, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। जैसे इसमें क्या करते हैं, जर्कोनियम को आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है जर्कोनियम ट्राई आयोडाइड, जो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। अब ये वोलेटाइल कंपाउंड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
वापस से जर्कोनियम प्लस, ये प्योर नहीं था इसीलिए इसके साथ ऐसा रिएक्ट करा है, और इसको प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे, जर्कोनियम बाहर, आयोडीन बाहर। ये आपका जो मेटल मिलेगा यहाँ पे वो कैसा मेटल होगा, प्योर मेटल। चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ, तो देखिए बॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर निकेल। निकेल में क्या करते हैं, इससे रिएक्ट कराएंगे, इसको वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं, और वोलेटाइल कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, हीट, यहाँ पे देखो जी हीट करेंगे तो प्योर निकेल मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, ठीक है, वो गैस है तो बाहर निकल जाएगा। कोई डाउट? तो यहाँ तक हमने क्या किया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम बात करते हैं कि जो हम पढ़े हैं, ये था हमने पढ़ा मेटलर्जी। मेटलर्जी में जितने प्रोसेस थे ओर से लेके प्योर मेटल आने तक सबको एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं, जिसको आप समरी कर सकते हो इस चैप्टर का, तो वो हम करते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। आपको फ्लो चार्ट एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। देखो आपको जो जो मेथड याद है बताना, उस मेथड को रिकॉल करेंगे, साथ साथ वो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या क्या पूछ सकता है वो भी बात करते चलें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप क्या था, क्रशिंग, मतलब आप तोड़े, और दूसरा पल्वराइज। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ओर दिए, फर्स्ट मेथड क्रशिंग, उसको तोड़ दिया स्मॉल पीसेस में, उसके बाद कोई मिल में ले जाके उसको पल्वराइज, यानी पल्वराइजेशन ऑफ ओर कहते हैं, जिसमें पाउडर फॉर्म इसको चेंज करते हैं। थर्ड स्टेप से इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को हटाते हैं। इम्प्योरिटी जो हटाते हैं उसको क्या करते हैं, गैंगियो या मैट्रिक्स। या फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ओर या मिनरल्स में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए 4 मेथड यूज करते हैं, लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। लेविगेशन आपको याद है, जस्ट सिंपली हाइड्रोलिक वॉशिंग कर देते हैं, उसको पानी के प्रेशर से धो दिए तो उसमें सारा जो सैंड सॉइल है वो बाहर निकल गया, इम्प्योरिटी हट गया, तो बचा कौन, मेटल। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेशन, आप जानते हो मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई रहेगा तो यूज करेंगे, आयरन के लिए जैसे यूज कर सकते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन आपको पता है, इसमें पाइन ऑयल मिलाते हैं जिसके कारण फोर्थ बनते हैं झाग, और झाग के ऊपर कौन आ जाता है, लाइटर ओर पार्टिकल्स। और बेसिकली ये किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड। तो ये लिखने आ सकता है 2 मार्क्स में, और लीचिंग प्रोसेस भी लिखने आ सकता है 2 मार्क्स में। ये किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा किसके लिए यूज किया जाता है, बॉक्साइड यानी कि एल्युमिनियम का है। हाँ, ओर्स के नाम, ये जो शुरू में लिखाया था ना, खैर के ये भी थर्ड क्वेश्चन, ओर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है यहाँ से, है ना, नेम ऑफ ओर्स। आप बोलोगे किसका किसका, तो हम बताते हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। इसके अलावा एक आध 2 और याद रखना, जिंक, मरकरी, ये सब याद रखना, 3-4 ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये सब ये लिखवाया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में आ सकता है। उसका फार्मूला भी याद रखिएगा, मैग्नेटाइट हेमेटाइट का क्या फार्मूला था, बताया था ना सबका जी। हेमेटाइट का क्या होता है, बोलो जल्दी से, Fe2O3। मैग्नेटाइट का बोलो, Fe3O4। चलिए कॉपर का बात करते हैं, कॉपर पायराइट, जल्दी बोलिए, CuFeSt, पायराइट में ही आता है बाबू, ठीक है। आगे बोलो, कॉपर ग्लेंस, Cu2S, देखो दोनों में सल्फर, ग्लेंस में भी इसमें आता है, जैसे जिंक ग्लेंस Zn(S), ठीक है। और क्यूपराइट, क्यूपराइट में ऑक्सीजन होता है, Cu2O। बोलो कोई दिक्कत आया बात समझ में। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हमने बात कर लिया, एक और बचा कौन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कौन होता है जी, अभी लिखे बॉक्साइड, क्या होता है फार्मूला, X मॉलिक्यूल वाटर होता है, ठीक। अच्छा, एक और इसका बताया था, क्रायोलाइट, क्या होता है क्रायोलाइट का फार्मूला, ये सब होता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, बाद में इसका हम एक्सटर्सन भी करेंगे तो धीरे धीरे फिर से लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में याद होगा, लेकिन धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए, इस फ्लो चार्ट को देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स के नाम, और मैंने सब क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर दिए हैं, क्या क्या इसमें एग्जाम में आता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक्सटर्सन करते हैं, को कंसंट्रेटेड ओर से किसमें करेंगे चेंज, 2 स्टेप। यहाँ पे कौन कौन स्टेप लेते हैं जी, 2 स्टेप।
पहला स्टेप क्या करते हैं? हाँ, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बताओ? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो मेरा ओर है, कौन ओर है? कंसंट्रेटेड ओर, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्साइड ओर में। कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस यूज करते हैं। कौन कौन? ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैल्सिनेशन और प्लस रोस्टिंग। आया बात समझ में? अच्छा देखो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग याद रखो। कैल्सिनेशन कौन से ओर के लिए करते हैं जी? नाम में ही छुपा हुआ आंसर, कार्बोनेट ओर। और रोस्टिंग, दो बच्चा बोलता है जी, तुम लोग सब बताओ, रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए। अच्छा अब बताइए मुझे कि ठीक है तो सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इन दोनों में डिफरेंस आएगा लिखने, तो क्या लिखिएगा? इसमें एयर का क्या होता है? प्रेजेंस, एब्सेंस, और इसमें एयर प्रेजेंट है। दोनों मेटल जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको किस में चेंज करेगा? दोनों किस में चेंज करेगा? ऑक्साइड ओर में। याद रखिएगा, ऑक्साइड ओर में चेंज करेगा। और इस ऑक्साइड ओर को फिर किस में बदलते हैं? पहला स्टेप ये किए जिसमें हम लोग कन्वर्ट किए इस दो मेथड के द्वारा, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इसका रिडक्शन कर देंगे। किसका? ऑक्साइड ओर का रिडक्शन कर देंगे, तो ये केवल क्या बचेगा? मेटल, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप लिखो यहाँ पे। सेकंड स्टेप सुन लो, बल्कि उसके बाद लिख लेना। ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर है जिसको कि कन्वर्ट किया जाता है किसमें? हाँ, मेटल में। और किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। किस प्रोसेस? रिडक्शन। अच्छा, तो आइए इसमें कौन कौन से मेथड आप पढ़े हो? आप पढ़े हो पहला प्रोसेस स्मेल्टिंग। हाँ जी, यहाँ पे लिख लीजिए, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये पूछता है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद स्मेल्टिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है? स्मेल्टिंग। तो अब बात आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्मेल्टिंग में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन करने का काम किया, वो कौन है? तो सबसे पहले कार्बन को आंसर कीजिएगा, कार्बन। आ रहा बात समझ में? ठीक। और दूसरा मेथड, हाँ, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों लिख लो, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, स्मेल्टिंग में तो ये करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये वाला। अच्छा, स्मेल्टिंग के अलावा कौन मेथड यूज किए थे बोलो? थर्माइट प्रोसेस, जिसमें क्या रिडक्शन के लिए यूज करते हैं? थर्माइट प्रोसेस, इसमें क्या यूज करते हैं रिडक्शन के लिए? एल्युमिनियम। और लास्ट कौन है जी बोलो? सेल्फ रिडक्शन, या जिसको ऑटो भी खुद से होता है, ऑटो रिडक्शन। इसमें किसका रिडक्शन करते हैं? कौन कौन से मेटल का बोलो? मरकरी एंड कॉपर। अच्छा, इन सब में ऑब्जेक्टिव तो ये पूछेगा ये वाला, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये किस मेटल्स के लिए यूज करते हैं। तो जल्दी से मेटल्स के नाम बताते हैं। इसमें हम लोग आयरन और बताओ जिंक, इसमें कौन कौन से यूज किए थे बोलो? ये सब जो लिख रहे हैं ये याद आ रहा है? क्रोमियम और मैग्नीज। आई लास्ट वाला मरकरी और कॉपर, ये सब मेटल के लिए ये यूज करते हैं। ये सब जो लिख रहा हूँ बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव में। अब बोलो सब एक साथ हो गया यहाँ पे, जितना कुछ पढ़े एक पेज में आ गया, इसको रिवाइज कर लो, हो गया, आपका बन गया। इस तरह से शॉर्ट समरी आप लोग सब में बनाइएगा, हर सब्जेक्ट में, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के दिन में। आया बात समझ में? एग्जाम के दिन में पीसफुली तब सो सकते हो जब आपको लगे कि हाँ जितना कुछ पूछने वाला मैंने पढ़ लिया है, आएगा तो हम लिख देंगे। तो बताओ कोई चिंता रहेगा? चिंता इस बात का नहीं रहता, अरे हमने पढ़ा नहीं है, आज जो नहीं पढ़े वो पूछ दिएगा तो मेरा क्या होगा, है ना? तो ये सब चिंता रहती है, तो वो चिंता को खत्म कीजिए ना। अभी आपके पास समय है, सबको पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? तो पढ़ के हम सिलेबस को खत्म करते हैं, और क्या। और उसमें जो दिक्कत तो हम लोग हैं अवेलेबल, पूछिए, बताते हैं। तो हम लोग पहुंचे रिडक्शन करते हुए, स्मेल्टिंग, थर्माइट में एल्युमिनियम लेते हैं और सेल्फ ऑटो रिडक्शन में मरकरी या कॉपर का करते हैं, उसी के मेटल के द्वारा, है ना। और स्मेल्टिंग में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, थर्माइट में एल्युमिनियम के द्वारा। इन सब मेथड का किसके लिए यूज करते हैं? स्मेल्टिंग, आयरन जिंक, ये थर्माइट
क्रोमियम मैंगनीज, और ये सेल्फ ऑटो मरकरी या कॉपर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो है फ्लक्स और स्लैग किसको कहते हैं, ये भी अलग से लिख रहा हूँ, 2 मार्क्स से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, फ्लक्स अभी बताया था, किसको कहते हैं? वैसा कंपाउंड जो कि इम्प्योरिटी निकालने में यूज किया जाता है, किसका? मेटल ऑक्साइड का या ऑक्साइड ओर का, ठीक है। और इम्प्योरिटी और फ्लक्स के मिक्सचर को क्या कहते हैं? स्लैग। अब लास्ट मेथड क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल तो मिल गया लेकिन प्योर नहीं मिला, तो प्योर करने के लिए रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग में याद होगा पहला मेथड कौन है ना, ये रिफाइनिंग के द्वारा हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, कल पढ़े थे ना जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर। तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर का पूछ दे, ऐसा चांस कम है क्योंकि ये 9th में पढ़ना था, 10th में लगता है। लेकिन एक टर्म हो सकता है आप पूछे जिसका नाम क्या है? एनोड मड। ये 2 मार्क्स में हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है, तो लिख लो। इसमें किसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है एनोड मड्स के द्वारा? सब महंगे एलिमेंट गोल्ड और सिल्वर का। तो कभी कभी ये सब भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। चलिए दूसरा मेथड, इसमें दूसरा मेथड क्या यूज किए थे? आज ही पढ़े थे, लिक्वेशन। लिक्वेशन का नाम से ही मतलब समझ रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में कौन होता है जल्दी कन्वर्ट? कौन होता है? लेड। तो लेड यूज करेंगे। ये इतना नहीं पूछता है, लेकिन थर्ड बहुत पूछता है, जिसका नाम क्या है? जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग आपको, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं टिक किया इसमें, लेकिन इसको टिक कर रहा हूँ, ये 2 मार्क्स में बाबू आ सकता है। आ रहा बात समझ में? तो आप डायग्राम बना देना और थोड़ा 2-4 लाइन लिख देना, आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। 2 ही नंबर का तो रहता है, लेकिन डायग्राम किन से बनाओगे? पेंसिल से, यहाँ भी, ठीक है। आप देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ये किस मेटल के लिए यूज किया जाता है? किस मेटल के लिए यूज करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, वैसे मेटल जो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें यूज किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? तीसरा मेथड हो गया। और चौथा आज हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या था? वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें 2 मेथड पढ़े थे, जल्दी से बोलो। वेपर फेज रिफाइनिंग, नाम बताइए दोनों मेथड का। हाँ, पहला मेथड ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है जी, वैन आर्कल मेथड, 2 मार्क्स में आ सकता है, वैन आर्कल मेथड। और दूसरा मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस, ये वैन आर्कल मेथड और मॉन्ड प्रोसेस दोनों आपका एग्जाम में पूछता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लीजिए, और लिखाया है आप मेथड लिखिए, किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं वो लिखिए, किसके लिए यूज करते हैं बताइए। वैन आर्कल, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, लिखिए इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव, ये पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा और रिएक्शन लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है, इसमें किसके लिए यूज करते हैं? निकेल के लिए। और ये मेथड करेंगे तो हमको फाइनली जो चाहिए था, क्या चाहिए था जी? प्योर मेटल, वो मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये है तुम्हारा पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस, जिसके थ्रू हम ओर को मेटलर्जी प्रोसेस से गुजारते हुए प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक बना लीजिए फ्लो चार्ट।